अगर आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं और मार्केट के अंदर एक लंबे समय तक काम करना चाहते हैं सीख करके, जहां पे आपका पैसा बच पाए, यानी कि आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट आपके ज़्यादा हो, तो उसके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने प्रीवियस टाइम पे भी एक बार बात करी थी कि दो चीज़ें आती हैं, प्राइस एक्शंस और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, बेसिक्स टू एडवांस। ये पूरी सीरीज चलने वाली है। अगर इंतजार में थे कि आपको वीडियो के साथ एक लाइव क्वेश्चन आंसर का भी मौका मिले जो कि फ्री हो, विदाउट चार्जेस, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। इस सीरीज में हम कवर अप करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पूरे बेसिक्स टू एडवांस। ये वीडियो कई बार हो सकता है लंबा हो, लेकिन आपको एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है। सेकेंड चीज, आपको सैटरडे को लाइव आकर के आपके क्वेश्चंस आंसर्स का पूरा रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती कहां पे है? देखिए, जिस तरीके से आपको किसी भी स्टॉक के अंदर स्टडी करना है तो आप उसके फंडामेंटल को चेक करेंगे या कि फिर उसके प्राइस को चेक करेंगे। तो अगर हम उसके प्राइस को चेक करते हैं, उसके प्राइस के हिस्ट्री प्रेडिक्शन को हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड ग्रीन किस किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसको क्या दिखाई देगा एक पर्सन को कि जब भी ये बुलिश बना, यानी कि कोई ग्रीन बना कोई कैंडल, है ना, तो उसको लगेगा कि ये बुलिश है। ये रेड बना तो ये बियरिश है, यानी कि मार्केट गिर रहा है, ये चढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये आप इस तरीके से किस तरीके से इसको समझ पाएंगे? नॉर्मल इंसान को तो यही दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है। अभी इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि आपको बेसिकली देखना क्या है, आपको देखना क्या है। क्योंकि आप नॉर्मल हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं देख रहा था वन डे के चार्ट पे, तो वहां पे दिख रहा था मुझे बुलिश, ठीक है ना, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, बुलिश दिख रहा था, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूं 15 मिनट के चार्ट पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बियरिश हो रहा है, गिर रहा है। तो ये कैसे कैंडल है, ये किस तरीके से है, फिर किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करें? तो इन सारी चीजों का डाउट क्लियर करने वाले हैं कि टाइम फ्रेम भी क्या हो सकता है, ठीक है ना, स्कैल्पर के लिए। सेकंड, आपको अगर यहां पे किसी भी चीज का प्राइस को प्रेडिक्ट करना है तो उस कंपनी की डिटेल को नहीं देखना है, आपको यहां पे प्राइस को देखना है। और कुछ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर हमको मोस्ट चीजें मिलने वाली हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसको बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो मिथ है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगी तो बहुत इश्यू हो सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका बेसिक समझे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर दो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का है। समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। तो इनके रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस तरीके से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज आप सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद जाकर पैसा लगाएंगे, उसके बाद जाकर के अर्निंग करने वाले हैं, राइट ना। तो ये रीजन है। तो इस तरीके से इसके भी रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको दिख रही होगी कि ये ग्रीन क्यों बना, ठीक है, और ये रेड क्यों बना, तो इन दोनों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कि किसी भी तरीके का, हम पहले बुलिश की बात कर लेते हैं, किसी भी तरीके का अगर आपको पैटर्न दिखता है या कि आपको कैंडल को पहचानना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसकी ओपनिंग को देखेंगे और क्लोजिंग को देखेंगे, ठीक है ना। आप उसकी ओपनिंग को देखने वाले हैं और उसकी क्लोजिंग को देखने वाले हैं। तो यहां पे आप ओपन देख सकते हैं और क्लोज देख सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी चीज की स्टार्ट, किसी भी प्राइस का स्टार्ट अगर नीचे से होता है और क्लोज ऊपर की साइड पे होता है तो वो ग्रीन कैंडल बन जाता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल बन गया, और उसका जो हाई होता है उसका शेडो होता है ऊपर के साइड पे, और जो उसका लो होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे नीचे के साइड पे शेडो बन जाता है। इसी तरीके से जो रेड होता है, रेड कैंडल बनती है, उसकी ओपनिंग ऊपर से होती है प्राइस के, क्लोज नीचे होता है, और जो उसका हाई होता है और नीचे जो लो होता है ये उनके शेडो बन जाते हैं। नहीं समझ में आया मुझे पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखो समझा देता हूं। सपोज दैट यहां पे प्राइस है उसका 100 रुपए, ठीक है, और यहां पे प्राइस है उसका 120 रुपए, ये हाई है 130 रुपए, और नीचे के साइड पे यहां पे जो प्राइस है 90 रुपीज, 90 रुपए, ठीक है ना। अब जो प्राइस स्टार्ट होता है वो यहां पे ओपन होता है 120 से, और वो नीचे के साइड पे जाता है 90 रुपीज पे, 90 रुपए तक जाता है, और उसके बाद यहां पे एक ऊपर के साइड पे बहुत ज्यादा हाई बनाता है 130 पे, और फिर जाकर के नीचे जाकर के क्लोज हो जाता है इस लेवल पे। तो ये कैंडल इस तरीके से हो जाती है, यानी कि क्लोज नीचे हुई है तो इसलिए रेड बन गया है,
ओपन यहां पे हुई थी, ठीक है ना, और क्लोज यहां पे हुई, तो ये हाई ये लो। इसी तरीके से ग्रीन जो कैंडल होता है वो इसी तरीके से बनता है, यानी कि उसकी जो स्टार्ट होती है, अगर बात करूं 100 रुपीज यहां पे भी हम कर सकते हैं, 120 यहां पे भी कर सकते हैं, 130 यहां पे भी कर सकते हैं, और यहां पे 90 रुपीज कर सकते हैं। अगर वो स्टार्ट होता है 100 रुपीज से और जाता है ऊपर के साइड पे और उसके और भी ऊपर जाता है 130 पे, नीचे के साइड पे आता है और वो लो बनाता है 90 रुपीज पे, और उसके बाद अगेन ऊपर जा करके क्लोज कर देता है 120 पे, तो इस तरीके से जो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल इस तरीके से ये बनता है। तो कंफ्यूजन अब आपको शायद नहीं होने वाली है, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल होता क्यों है। तो ये रीजन है, ये इस तरीके से रीजन है, ये आपको बता देता है मार्केट का जो क्लोज है। याद रखिएगा कि मार्केट ओपन कहां हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्लोज कहां पे हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो जिस तरीके से हमने बात की थी कि हम पैटर्न्स को समझने वाले हैं विथ चार्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे यहाँ पे हमको नाम दिख रहे होंगे जो कि हमने पहले भी सुन रखे हैं, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस सुना होगा, है ना, उनके कैंडलस्टिक का नाम। तो ये बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, लेकिन इसको मैं रियल में दिखाऊंगा आपको, रियल में कैसे वर्क करता है। और मेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम बार बार सुनते हैं, इसका हमारा यूज भी बहुत होता है। आप में से अगर किसी ने नहीं सुना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है क्या, हैमर। हैमर कैसे होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, काम कैसे करता है। देखिए याद रखिएगा कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काम कब करता है, जब आप प्रैक्टिकल तरीके से वर्क कर रहे होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हैं, ओनली वीडियो सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और उसके बाद वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको भूलने वाले हैं, आपका काम नहीं चलने वाला है। और उसके बाद अगर आप बहुत दिनों के बाद ट्रेड करेंगे और उसको यूज करने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको रियल मार्केट में काम करना है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जहां पे पेपर ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी आप इसको स्किल्स को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ओनली ये सोच रहे हैं कि मैंने बुक से पढ़ा है, मैंने इससे भी अच्छी वीडियोस देखी है, तो मैं बहुत अच्छा सीख सकता हूं, तो ऐसी मिथ मत बनाना, क्योंकि रियल करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्विमिंग करना है तो आप क्या करोगे, क्या आप मैं आपको बुक दे देता हूं कि बस बुक पढ़ के आप स्विमिंग कर लो, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे, गलतियां सीखेंगे, समझेंगे, तो वो होता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। बुलिश हरामी, नाम पे मत जाना, बहुत पावरफुल कैंडल है, ठीक है ना। बात करूंगा डोजी क्या होता है, इस तरीके से मॉर्निंग स्टार, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको यहां पे ना ऐसे कैंडलस्टिक बताने वाला हूं जो बुलिश कैंडल में, कि बहुत सारे मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, उनको सेलेक्ट किया जो काम में आता है। हमारे लिए हैमर बहुत ज्यादा काम में आता है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको हैमर का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पैटर्न्स में पहले ना ले जा करके पहले यहाँ पे भाव यानी कि प्राइस के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा समझने में। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बिगिनर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा बिगिनर है, आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट सीखना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कोई एक प्राइस है और उस प्राइस का अगर यहाँ पे जो उसका जो प्राइस चल रहा है वो 500 रुपीज है, और आपको यहाँ पे वो प्राइस बहुत ज्यादा मूव करता हुआ दिख चुका है, जाता हुआ दिख चुका है, जो कि पहले उसका प्राइस हुआ करता था लगभग 200 रुपीज के आसपास। ओके, ये मान के चल रहे हैं। अब इस टाइम पे वो खड़ा हुआ है इस यहाँ पे, और आपको बाइंग करना है, तो आप क्या करोगे, या तो आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो या तो आप रुक सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यार ये तो रुका ही नहीं है प्राइस, अभी भी मैं अगर बाय नहीं करता हूं तो मेरे लिए बहुत इशू हो सकता है, और आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है, आप प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। और उसके बाद इस जगह पे आकर के वो रुक जाता है, अगर बात करूं तो, ठीक है, इस जगह पे आकर के रुक जाता है 300 के आसपास। तो यहां पे आपको क्या चीज देखना है, यहां पे आपको ऐसा चीज देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिपीट कर देता हूं कि 500 था, ठीक है, नीचे के साइड पे 200 था और आकर के रुक गया है 300 पे। लेकिन इसकी पैटर्न्स को आपको ध्यान देना है कि पैटर्न्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो पैटर्न्स बना रहा है और उसके बाद एक जगह पे रुका प्राइस, और रुकने के बाद वो कुछ इस तरीके से आपको हैमर बना करके दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिथ आती है बहुत ज़्यादा, कि क्या हैमर को हम ग्रीन वाला हैमर देखें या रेड वाला हैमर देखें, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक ग्रीन वाला हैमर नहीं बनता है तो वो बुलिश नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ के रखा है बुक्स में, ये भी
पहले चलता था, लेकिन याद रखिएगा ये रियल मार्केट में बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पे चलता क्या है, हैमर होना चाहिए। आपको हैमर के बाद दो चीजें देखनी है। सबसे पहला कि उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट हैमर, सेकंड हमारे लिए क्या है, पहला हैमर होना चाहिए, दूसरा हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। और उस बुलिश कैंडल का जो क्लोज है वो बुलिश होना, जाहिर सी बात है क्लोज होगा तभी बुलिश बनेगा, है ना। तो वो बुलिश होना चाहिए, वो चाहे जैसा भी बने, वो चाहे जैसा भी बने, उसकी शैडो कितनी भी बड़ी हो। और सेकंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि वो हैमर कैसा होना चाहिए, यानी कि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है वो लगभग 30% उसकी बॉडी होनी चाहिए, 30% बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो उसका जो शैडो है 70% उसका शैडो होना चाहिए, याद रखिएगा, तब जाकर के वो हैमर कहलाता है। ओके, इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बुलिश कैंडल के बाद आपको यहां पे एंट्री करने के लिए मिलेगा, यानी कि बाइंग करने के लिए आपको मिल सकता है। और आप बढ़िया तरीके से इस प्राइस को ले सकते हैं ऊपर के साइड पे मोमेंट के लिए, और नीचे के साइड पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी टारगेट आपका बड़ा हो सकता है और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा हो सकता है, और यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को यहां पे 500 पे प्राइस मिल रहा था, वो वेट करता है और नीचे के साइड पे आता है, लगभग यहां पे 310 के भी आसपास वो लेता है और उसके बाद जाकर के 500 पे सेल कर देता है, तो भी वो प्रॉफिट में रहेगा। ट्रेडर्स देख सकते हो, तो कैंडलस्टिक चार्ट बहुत काम करता है। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, और वो क्या करते हैं, लगभग हाई पे सेल कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर वो उस हाई पे ही बार बार ले रहा होता है, यानी कि चल जाने के बाद प्राइस में एंट्री करता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं, कैंडलस्टिक को समझ जाते हैं, तो आप एंट्री कर सकते हैं तब जब मार्केट चलने को रेडी हो रहा है तब। इससे आपका क्या हो सकता है, लॉस कम हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ा हो सकता है। ये बात समझ में आई। ओके, अब मैं बताने वाला हूं रियल चार्ट पे। चलिए तो रियल चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं रियल हमारे चार्ट पे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। जैसा कि हमने समझा कि अगर रेड कलर का कैंडल बनता है जहां पे हैमर बनता है, जैसे कि हैमर बनने के बाद हमने क्या की, 30% उसकी बॉडी, ठीक है ना, 30% बॉडी और 70% उसका क्या होना चाहिए, शेडो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हैमर। और यहां पे ऐसा मिथ बिल्कुल नहीं बनाना है कि वो रेड होगा, ठीक है ना, या ग्रीन होगा, या कि ग्रीन होगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं देखना है, आपको हैमर देखना है। याद रखिए क्या देखना है, हैमर देखना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपका कंफर्मेशन कितना करके दे रहा है, ये कंफर्मेशन करके दे रहा है आपको ओनली 40%, यानी हैमर बस देखना एक 40% कंफर्मेशन है। बट इसके ऊपर जो ट्रेड का एग्जीक्यूट है वो आपका नेक्स्ट कैंडल बताता है, नेक्स्ट कैंडल बताएगा कि आपको करना क्या है बॉस। बात समझ में आ रही है, यानी कि उसका जो फॉलो अप कैंडल है वो कैसा है। वो अगर ग्रीन है, वो अगर ग्रीन है तो आपको बाइंग के लिए देख सकते हैं। वो अगर रेड है तो आपको वहां पे सेल के लिए प्लान करना है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहां पे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं विथ प्रैक्टिकल। बहुत इजी है। आपको ना हैमर के लिए बहुत ज्यादा, आप देखे होगे मार्केट के अंदर ना बहुत सारे नए नए लोग भी आए हैं, ठीक है ना। वो इन्फ्लुएंसर पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते थे, अभी बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो तो बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना वो काम करने में आता है। आपके लॉस करने में आप सीखोगे। हमने लॉस प्रॉफिट सारी चीजें की तो हमको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है ना, वो इतना काम कब करता है, जब उसको डेली बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे होगे। अदरवाइज, क्योंकि जो बुक्स में पढ़ा है हमने, कहीं देखा ये सुना है, चेंज होता रहता है। आपको क्या लगता है, आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये हमेशा के लिए क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, आपने सीखा, आप, क्योंकि ये गेम क्या है, ये जो ट्रेडिंग का गेम है ये जीरो सम का गेम है। आपको पता होना चाहिए जीरो सम का गेम है, यानी कि एक व्यक्ति जीतता है तो एक व्यक्ति हारता है, ठीक है। तो जो जीतने वाला व्यक्ति है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, याद होना चाहिए। उसका वो FIIs, DIIs, ऑपरेटर्स, आपने नाम सुना होगा, ये वही लोग हैं जो कि जीतते हैं, यानी मार्केट के अंदर लंबा पैसा कमाते हैं। तो क्या उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगी, क्या उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं होगी, क्या उनके पास ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं बैठे होंगे कि जो कि हमसे ज्यादा जानते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि देखते हैं कि मार्केट के अंदर लोग क्या समझ रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या सीख रहा है, क्या लर्न कर रहा है, ठीक है ना। जो वो लर्निंग करता है ना, उसी चीज को वो अपोजिट कर देते हैं, उसी चीज में उसी को फंसा देते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें, ऐसा बात बहुत आगे आ जाएगी, लेकिन मैं आपको रियल चीजें दिखा रहा हूं। देखो, हम यहां पे देख पा रहे हैं, एक यहां पे रेड हैमर बन रहा है,
रेड हैमर बन रहा है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमको फॉलो अप मिलता है बुलिश कैंडल का पैटर्न। हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और उसके बाद ये हमारा रहता है पूरा हाई तक भी टारगेट। तो देख सकते हैं कि हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो बहुत आराम से मिलता जाएगा। ये नहीं, इसके बाद वाला भी देखो, दिखा देता हूं आपको, इसके बाद वाला भी दिखा देता हूं। मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज कर करके दिखाऊंगा। ये रहा हमारा ग्रीन हैमर, आपको हैमर दिखा, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है CDSL का, अभी रियल टाइम पे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा आपको ग्रीन हैमर, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बनता है, रेड कैंडल। अब याद रखिएगा कि किसी भी जगह पे हाई पे अगर आपको हैमर दिखता है, जैसे कि हमने अभी 2-3 रूल समझे, हाई पे अगर आपको हैमर दिखता है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हाई पे है, उसका फॉलो अप कैंडल नीचे के साइड पे रेड बन चुका है, तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं, सेल करने के लिए देख सकते हैं। यहां से मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। पहली चीज, अगर वो लो पे है, या लो पे बोल दें या सपोर्ट पे बोल दें, दो में से एक चीज बोल सकते हैं, सपोर्ट पे भी बोल सकते हैं, कि अगर वो सपोर्ट पे है या लो पे है और उसके बाद कोई हैमर बनता है, रेड बनता है, ग्रीन बनता है, डजेंट मैटर, उसका जो फॉलो अप कैंडल है वो ग्रीन बनना चाहिए। अगर वो ग्रीन बनता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, चाहे उसका शैडो ऊपर हो नीचे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर वो बुलिश ट्रेंड पे है तो ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कैंडल बस समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पैटर्न्स वगैरह सारी चीज समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि देख सकते हो आप, हैमर बना, हैमर के बाद फॉलोअप कैंडल बना, उसके बाद यहां पे टारगेट, हैमर बना, उसके बाद यहां पे फॉलोअप कैंडल, रेड, टारगेट। ये होता है एक एंट्री एग्जिट का परफेक्ट प्लान, देख सकते हैं आप। उसके बाद से यहाँ फिर अलग बात है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वो काम करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से होप यू गाइस समझ में आया होगा कि कैंडल की जो मिथ है वो आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक और पावरफुल कैंडल के बारे में, जहां पे हम थ्योरी प्लस जो रियल मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय। चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना ना, और दोस्तों को और फ्रेंड को बिल्कुल शेयर कर दो यार, फ्री में चल रहा है, ठीक है ना क्लासेस। और सेकंड चीज, इस जो आप लोग पूरी सीरीज देखोगे ना, इसकी लास्ट में आपको डाउट सेशन का क्लास मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज शेयर करो जल्दी जल्दी सभी को। ओके बाय।